बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, मेरा रजब भाई मेरा छोटा भाई है और मुझे बड़ा प्यारा है। अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आपको पता है उसकी पिछले दिनों शादी थी और शादी की तकरीबात बड़े जोशो खरोश से जारी थी और बड़ा लोगों ने इसको इंजॉय भी किया, बड़ा उसमें मज़ा भी आया, बड़े जोशो खरोश से उसको अच्छे तरीके से अल्लाह पाक की ज़ात ने जहाँ भी उस पर मेहरबानी भी बड़ी की। तो ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे लोगों का मोहब्बत, जहाँ पे लोगों का खलूस, जहाँ पे लोगों का प्यार था, वहाँ पे कई दोस्तों ने अपने खलूस का मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुफ्त तोहफ़े दिए। उन तोहफ़ में एक तोहफ़ा था शेर का बच्चा था, छोटा सा, एक माह का। एक वो था, उसके साथ एक दोस्त ने उनको एक राइफ़ल दी थी। अच्छा, दोनों के लाइसेंस अप्लाई थे। मज़े की बात ये है, इशू ये था कि जहाँ पे जिसे वो रेफरली थी उसका वो जो लाइसेंस अप्लाई किया गया था वो रजब भट्ट के नाम का ही किया गया था, और जो दूसरा था शेर के बच्चे का, उससे भी पूरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई थी। और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद उसने भी जो लाइसेंस अप्लाई करवा दिया था वो भी रजब भट्ट के नाम का ही करवा दिया था। अब आ गया उसके अंदर, बीच में गैप आ गया, उसमें आ गई इतवार। संडे को जाहिर बात है एक हॉलीडे होता है और सारे वर्कर्स, सारे अदारे बंद हुए होते हैं। तो यही प्लान था कि मंडे वाले दिन ये पूरा इसका फिजिबिलिटी बना के इसके अब लाइसेंस पूरे तरीके से करवा देंगे ये। बस इसी दौरान किसी दोस्त ने, किसी हमारे बड़े प्यारे जानने वाले, तल्लुक वाले, मोहब्बत करने वाले, बड़ा जिसे डाई हार्ड फ़ैन है, उसने को मुखबरी दी। अल्लाह उसका भला करे। और वही वाइल्ड लाइफ वाले और मुतलका पुलिस लेके आ गए। आगे के बाद इन्होंने सीधा वो शेर को बरामद किया। किसी जगह नहीं गए, सीधा शेर और उसके वो राइफल वाली जगह पे गए हैं। उन्होंने वहाँ से बरामद किया। बरामद कराने के बाद ये इसको उठा के लेके गया रजब भट्ट को। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मैंने जाके कुछ चीज़ें समझाई, कोई बात की, कोई चीज़ें हुई। उसमें मेरे साथ और दोस्तों ने, भाइयों ने बड़ा साथ दिया। मैं उनका बिलखुसूस ज़रूर नाम लूँगा। उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, जो हमारे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, शुएब सिद्दीकी साहब हैं, और मैं इसमें बड़ा, जिसमें मेन जिसने किरदार अदा किया था मलिक दिशान साहब ने, जो उनके पीएसओ हैं। बात सच है कि चीन से फोन आया, उसके बाद सामान मामला शुरू हुआ। हाँ जी, इसमें मैं जो असल किरदार अदा किया है उसमें ये फैसल खोकर साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। इन लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ये लोग ये ना समझे कि यार ये क्या मामला आता है, क्या ये क्रेडिट ले जा रहा है। इसमें गवर्नर सिंह का बड़ा अच्छा किरदार था। भाई ये बताइए कि जब ये वाकया पेश आता है गिरफ्तारी का, तो सुनने में चीज़ें ये भी आ रही हैं कि वादा काफ़ी रोती रही हैं, मिन्नत समाजत भी करती रही हैं पुलिस की, तो वो कहानी असल में क्या है? नहीं, कहानी क्या उसमें, माँ तो माई है। जाहिर बात कि उसका एक इकलौता बेटा जिसका कसूर भी कोई नहीं, और उसको बिला वजह उसको उठा के गाड़ी में डाल के लेके जाए तो कौन सी माँ जो ना रोएगी। और वो है भी उसका लाडला बेटा। तो जाहिर बात है हर माँ के आंसू आ जाते हैं। तो इस मामले में कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, ये जब से तकरीबात शुरू हुई हैं शादी की, तो एक नाम जो आ रहा है वो मलिक ज़मान नसीब का आ रहा है। तो लोग ये सुनना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि मलिक ज़मान नसीब का तल्लुक कब से है, कैसे बना। और शादी पे सुना है काफ़ी लाखों की तादाद में डॉलर भी लुटाए हैं, लोगों की बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो एग्जैक्ट बताएं कितने डॉलर जो हैं वो आपने लुटाए हैं, कितने डॉलर खर्च किए? देखिए, पहली बात तो ये जो उसका मेरा ताल्लुक बना है, बेसिकली वो मेरे बेटे का दोस्त था। उसकी वजह से ये मेरा छोटा भाई बन गया। तो जो आपने बात की है डॉलर लुटाने की, मैं नहीं समझता कोई ऐसी वैसी डॉलर लुटाने की कोई बात है। वो ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया के ऊपर बात चलती है, जिसमें सोशल मीडिया में 80% माजरत के साथ बात में कोई सदाकत नहीं होती, 20% सदाकत वाली बात होती है। वो किसी ने कोई कॉपी पकड़ा दी होगी, 2-4 में से फेंक दी गई, ये भी गलत है ये चीज़। तो मैं हैरान हूँ को वही 20 सेकंड 30 सेकंड की जो वीडियो थी वो बड़ी हाईलाइट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं कि जब ये पूरा वाकया पेश आता है 2 दिन में, तो उनके करीबी दोस्तों को इतला दी गई है, वो क्या रजब भट्ट की फैमिली के घरों से इतला दी गई थी? आपको तक इतला वो कैसे पहुंची? जो दोस्त थे उनमें मेन कौन सा किरदार था जो कि पुलिस स्टेशन के साथ था? जो उसके अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिसमें मांडोगर हो गया, हैदर शाह हो गया, शहजी हो गया, ये तो मौके पे थे। ये लड़के वाकई बड़े उसके दोस्त है वाकई। इन जैसी वाकई दोस्ती की मिसालें कोई नहीं दे सकता। अल्लाह इनकी दोस्ती को बात रखे, सलामत रखे। जंगीर भट्ट ये बड़ा अच्छा दोस्त है और ये इसने जान लड़ा दी है। तो ऐसे दोस्त बंदे के होने चाहिए। अच्छा, आपने मान डोगर का नाम लिया, तो मान डोगर की आज पेशी के मौके पर लड़ाई भी हुई है, वो क्या मामला था? काफ़ी गमा-गमी भी हुई है, सोशल मीडिया क्लिपें भी चल रही हैं काफ़ी। और सर सोशल मीडिया में वही बात आ गई, कोई लड़ाई नहीं हुई यार, खुदा का वास्ता है। जज के कमरे के अंदर जाना था, वो 2 मिनट 3 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा, पीछे से लोगों ने लहदा क्रियासर कर ली होगी, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, लड़ाई से बात याद आई कि एक लड़ाई का जिक्र वो भी आ रहा है कि रजब भट्ट की बारात वाले दिन भी रात को लड़ाई हुई थी, उसके पीछे क्या हकायक है, क्या मामला है? वही बात आ गई, रजब भट्ट की वो लड़ाई नहीं थी, बेसिकली वो लड़ाई थी मुकामी गार्डों की आपस में। वो कोई बारात निकल इसी रुखसती का टाइम था, कोई आपस में एक दूसरे को पैसे पुसे फेंक गया है, जिसमें वो धक्कम पेल हुई है। वो बंदे कोई आपस में लड़े हैं, वो लड़ाई छुड़ाते वो लड़ाई उनके गल पड़ गई। तो वो बंदे ना कोई जानता है ना पहचानता है, बात कहाँ की कहाँ निकल गई और सोशल मीडिया ने उसी चीज़ को उठा लिया। अच्छा, ये बता दें, आपने बड़े प्यार से नाम लिया कि एक दोस्त साथी की मुखबरी से ये सारा मामला हुआ, तो उस दोस्त साथी को हम किस नाम से पुकार सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं मीर जाफ़र, मीर सादक, उसको आप कह सकते हैं। अल्लाह ताला भला करे बस।
अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि 2 दिन से कबल भी बात करें तो आप साथ साथ थे, तो कुछ चीज़ें ये भी गर्दिश कर रही हैं, कल जब ये वाक़या पेश आया, पुलिस स्टेशन गए, तो उसके कुछ ही लम्हे के बाद वो आपके साथ आपकी गाड़ी में रजब भट्ट है, वो कहीं पर ठहरने के लिए गए थे, तो वो क्या वाक़ई हक़ाइक़ हैं या सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं? नहीं, वो मेरे साथ नहीं गए थे, लेकिन मैं साथ ही था। बात यह है, शख्सी ज़मानत थी, वो गवर्नमेंट की रजामंदी के साथ हुई थी, हर चीज़ हुई थी और सब चीज़ें ओपन भी होगी, कोई किसी ने ढकी छुपी बात नहीं थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में इसको अप्रूव किया गया था और लीगल तौर पर उसको शख्सी ज़मानत में भेजा गया। परमानेंट ज़मानत उसकी आज हुई है, तो किसी जगह ठहर गए थे। जी नादरीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। नादरीन, कभी कभी शोहरत, फेम भी इंसान को मुश्किल में डाल देती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में किसी से भी किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त, शोहरत और दौलत बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग ये नहीं देखते या ये नहीं सोचते कि अगर आज किसी इंसान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शोहरत दी है तो उसके पीछे उस शख्स की कितनी मेहनत है, उस शख्स की कितनी काविश है, उस शख्स की कितनी स्ट्रगल है। तो नादरीन, बात हो रही है मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट की। रजब भट्ट एक ऐसा शख्स है जिसने गुरबत में ज़िंदगी गुजारी। वो ख़ुद बताता है कि किस तरह उसने मेहनत मजदूरी की, किस तरह उसकी माँ ने मजदूरियाँ करके, मेहनत करके, कपड़े सिलाई करके उसको पढ़ाया। लेकिन जब कुदरत उस पर मेहरबान हुई, उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल की, और उस शख्स ने जितनी मेहनत किया, उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी। उसके बाद उसके हासिदीन भी जो शायद उसकी फ़ेम से हसद करने लगे, उनसे